राजस्थान में उपचुनावों के बीच धर्मांतरण को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का मन बना चुकी है। इसके चलते विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुट गया है। पटेल के मुताबिक सरकार की ओर से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। बिल पारित होने के बाद ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ ही कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। ताजा बिल में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 के कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। 2008 के धर्म स्वातंत्र्य बिल में कलेक्टर की मंजूरी के बिना धर्म बदलने पर रोक थी। आपको बता दें कि भरतपुर समेत कई स्थानों पर लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आई हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मामले को लेकर कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं। इस बिल को लेकर सभी पक्षों की राय ली जा रही है। जोगाराम पटेल ने कहा कि यदि कोई किसी से जबरदस्ती या फिर किसी भी प्रकार का लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाता है तो ये सरासर गलत है। सरकार की ओर से उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अध्ययन भी किया जा रहा है। जोगाराम पटेल ने कहा कि केंद्र में अटके हुए बिल को हमने वापस ले लिया है और उस बिल की जगह एक नया बिल लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था, जिसमें 1 से 5 साल की और SC/ST के मामले में 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नया कानून पुराने से ज्यादा सख्त है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जबरन लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना है। जबरन धर्म परिवर्तन के पीड़ित को भी 5 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। यह धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति संस्था से वसूला जाएगा। किसी महिला का धर्म परिवर्तन करके शादी की जाती है तो शादी को पारिवारिक कोड शून्य घोषित कर देगा। धर्म परिवर्तन के लिए एक व्यक्ति को 60 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को एक डिक्लेरेशन देना होगा। अगर धर्म परिवर्तित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ और तय प्रक्रिया नहीं अपनाई तो धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। आपको बता दें कि धर्मांतरण पर अभी अलग से कोई भी कानून नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 ही अभी धर्मांतरण को लेकर मामला दर्ज किया जाता है। यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में लगाई जाती है। इसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल है। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 2 बार धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया था। पहली बार यह बिल 2006 के अंदर पास किया गया था। इस दौरान राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ इस बिल को वापस लौटा दिया था। इसके बाद इस बिल को फिर से लाया गया 2008 के अंदर। इस दौरान यह बिल विधानसभा से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया। इस दौरान इस बिल को लेकर भारी विवाद भी हुआ, लेकिन एक बार फिर से इस बिल को मंजूरी नहीं मिली। यह बिल 2008 से लेकर अब तक अटका हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से इस बिल में कई आपत्तियां जताई गई थी और सरकार से जवाब भी मांगा गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में इस बिल को केंद्र से वापस मंगवाया है।